क्योंकि x का रिलेशन किससे है, y से है, और x का रिलेशन y से है, तो इससे आपस में कंपैरिजन कर देंगे। अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे बताओ, अच्छे तरीके से सॉल्व कर देंगे, ठीक, बेहतरीन तरीके से करेंगे। अब इसको देखो, यहां पर 3 है, यहां पर 3 बनाने के लिए मुझे इक्वेशन नंबर सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब रिजल्ट क्या होगा, ध्यान से समझिए। पहले हम इस इक्वेशन को फिर से उतार लेंगे, देखिएगा 3x + 4y = 2, ठीक है। जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी में करना होगा मेरे प्यारे भाई। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 3x - 3 × 2 = 6y और 4 × 3 = 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये था, इक्वेशन नंबर थर्ड ये है। अब इन दोनों को आपस में माइनस करने पर, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे बताइए, माइनस कर देंगे। जब इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो प्लस 3x - 3x कट गया, माइनस माइनस प्लस, 6 4 कितना हो गया बताइए, 10y, और 2 में से 12 जाएगा तो -10। अब आप जानते हैं कि y = -10/10 कट गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बताइए, 1 आ गया। कितना आ गया बताइए, 1 आ गया। तो y की वैल्यू कितना है बताइए, -1 है, क्योंकि मेरे प्यारे भाई कोई दिक्कत नहीं है, y की वैल्यू अगर आपकी -1 है तो आप y की जगह पर -1 पुट कर दीजिएगा। पहला इक्वेशन क्या है, यहाँ पर 3x + 4y = कितना, 2 है। 3x + 4 × y की वैल्यू कितना दिया है, -1 है, तो -1 = 2। 3x + 4 × 1 = 4 = कितना, 2 है। 3x - 4 = 2, 3x = 2 + 4, 3x = 6, x = 6/3, 3 से काटेंगे तो 2। तो आपको मेरे प्यारे भाई अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि x की वैल्यू 2 है, तो आपको जहाँ पर x की वैल्यू देखिए, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, कितना आपकी x y की वैल्यू आ गई। अब देखिए x y की तो वैल्यू आ गई, अब बचा a b है। तो a b के लिए कहाँ कहाँ a b है, देखो एक a b यहाँ है, एक a b यहाँ है, तो a + b = कितना है बताओ, 5 है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, a + b = क्या लिख दूंगा, 5, ठीक है। और ये क्या है, 2a - b = -5, तो यहाँ पे लिख देंगे 2a - b = -5। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, यानी मान लेंगे कि ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर क्या बताइए, सेकंड है। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 2a है, यहाँ b भी मैच कर रहा है, हम चाहे लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों इक्वेशन को आपस में हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो प्लस किए तो प्लस b -b आपस में कट गया। 2a कितना होता है बताओ, 3a, 3a = प्लस किए थे तो प्लस माइनस 5 में से 5 जाएगा। अगर आप दोनों इक्वेशन को आपस में प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बताइए, 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब बताओ, अगर इफ a + b = अगर 5 दिया है, a की वैल्यू अगर 0 है तो b की वैल्यू क्या होगी बताइए, 5 हो जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई आपको समझ में आ गया, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू कितना, 5। अब कोई एक बच्चा कहेगा सर जी प्रूफ कर दीजिए, प्रूफ कर दीजिए, तो मान जाएंगे आप सबसे बड़े शेर हैं। तो मेरे प्यारे भाई x की वैल्यू 2 रख लो यहीं पर, तो कितना हो जाएगा पता है इसकी वैल्यू, ध्यान समझना। यहाँ पर हो जाएगा 3 × 2 + 4 × y की वैल्यू -1 है, 3 × 2 = 6 - 4, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो देखो यहाँ कितना है, 2 है। मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ। अब देखो x - 2y है, तो x की वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, तो यहाँ पे 2 - 2 × -1, 2 कितना हो जाएगा, 4। देखो 4 दिया है, बात समझे नहीं। तो हमें प्रूफ करने की कोई ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि हम क्या किए, आपका प्रूफ कर दिए, जो कि बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा। देखिए भाई आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जा चुका है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देख करके अच्छे चलो क्या करते हैं, बिस्तर पे तम्बू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप ये चीज़ समझ जाएंगे कि आपको कैसे इसको कंप्लीट करना है, कैसे नहीं कंप्लीट करना है, आप समझ जाएंगे गाइस। आपसे x y a b पूछा, जैसे आपको पुराने वीडियो मैंने बताया, पुराने लेक्चर में भी मैंने बताया, पुराने क्वेश्चन में भी बताया कि आपको 2x - 3y और x + 4y की वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करनी होगी। पहले इसमें कितने रो हैं, तो 1 2 रो हैं, 3 ठो कॉलम्स हैं, इसमें 2 रो है, 3 कॉलम हैं, तो दोनों आपस में इक्वल है ना यार। तब तुम्हें कौन दिक्कत होती है क्वेश्चन को लगाने में, है परेशान हो जाता है पूरे क्लास में तुम लोग। तो सबसे पहले 2x - 3y, तो यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे, बहुत ही प्यारा सोल्यूशन है जिसे मैं पकड़ के रखा हूँ। 2x - 3y, ये क्वेश्चन जौनपुर से भागा जा रहा था, मैंने इसे बदलापुर में दबोचा और सीधे जौनपुर में लाया, पटक करके नईगंज में सोल्यूशन किया, ठीक है। ये आपका 2x - 3y ये है, इसका कंपेरिजन हम 1 से करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2x - 3y = 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहले बात को समझिएगा, ठीक है, पहले बात को समझिए, ठीक है, ज़्यादा बचर मत करिएगा क्वेश्चन के ऊपर। x + 4y है, तो x + 4y = 2, ये कितना है बताइए, 6 है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब मैं इसको करूँगा सॉल्व, डंके की चोट पर करूँगा मेरे गाइस। अब आपको पता है कि यहाँ पे 2 है, तो इसको भी 2 कर दें तो ज़्यादा बेटर है। इसको भी 2 करने के लिए इसी में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसी में 2, इसी में 2, इसी में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। तो आप फिर लिखिए क्या बताइए, यहाँ पर लिखेंगे 2x - 3y = कितना, 1, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 2 4 जा कितना, 8y = 2, ठीक है, और 6 2 जा कितना होता है, 12 होता है।
तो देखिए ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया, फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया बताइए, सेकंड हो गया। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो, मैं थर्ड बोल दूँ कोई दिक्कत नहीं है, करना तो मुझे ना है जी। अब आप कुछ नहीं करिएगा, इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे दोनों कट जाएगा, माइनस यहाँ करेंगे तो आपको पता ही होगा कि माइनस माइनस प्लस होता है। 3 8 कितना -11y, माइनस करेंगे तो 1 में से 12 जाए कितना बचेगा -11, बचेगा कि नहीं बचेगा। कोरिया का बच्चा जानता है कि -11 कट गया, y की वैल्यू कितना बचा बताइए 1, ठीक है। और y की वैल्यू अगर 1 आ जाए तो x की वैल्यू क्या होगी समझने की कोशिश करिए। ये कितना दिया है आपका 2x - 3y = 1 था, y की वैल्यू 1 दिया है तो ऑलरेडी 3 × 1 = कितना 1, यहाँ ऑलरेडी लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आप बताइए 2x - 3 × 3 = 1, 2x = 1 + 3 4, 2x = 4, देन x = 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि x की वैल्यू कितना आया 2, y की वैल्यू कितना आया बताइए, y की वैल्यू कितना है बताइए 1 है। अब आपको क्या निकालना है, देखिए x की वैल्यू निकल गया कितना 2, y की वैल्यू 1, a b बाकी है, तो a b का रिलेशनशिप चेक करेंगे 3a + 4b 29, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 3 if, ठीक है, 3a + 4b कितना दिया है 29 दिया है, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ भी पुट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपसे क्या पूछा है, a - b की वैल्यू -2 दिया है, a - b की वैल्यू -2 दिया है, इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे सेकंड मानेंगे, ठीक है। क्लास 12th वाले रामबाण बता रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ भी 3 है तो इसको भी 3 करना है, 3 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ भी होगा तो यहाँ भी होगा, तो 3a + 4b क्या लिखेंगे 3a + 4b = कितना है बताओ 29 है, और 3a - 3b ये है = 3 2 कितना है -6 है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे आपस में माइनस कर देंगे तो दोनों कट गया, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 4 3 कितना 7b, माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा 35, तो b = 35 5 7, 7 से काटेंगे तो 5, b = 5 हो जाएगा। b की वैल्यू कितना आया बताओ 5 आ गया। तो ये बताओ मेरे प्यारे भाई, इफ़ 3a + 4b = 29, देन b की वैल्यू 5 दिया है तो गिवन, ठीक है, 3a + 5b की वैल्यू 4 5 20 = 29, 3a = 29 - 20, 3a = 9, a = 9/3, 3 से कटा 3, a की वैल्यू कितना 3 है, b की वैल्यू 5, a की वैल्यू 3, या a की वैल्यू 3, तो यहाँ देखो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5, ये आपका करेक्ट क्या हो जाएगा बताइए, आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3, देखने तो बड़ा ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको क्या करूँगा बहुत ही इजी तरीके से मैं आप लोगों के सामने मैं इसको बताने वाला हूँ। आपको कैसा मज़ा आएगा वीडियो में, आप लोग शुरू से लास्ट देखिएगा। मैं एक चीज़ का हमेशा आप लोगों से निवेदन करूँगा, जो हमारे बच्चे जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं शुरू से लास्ट देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, बीच से देखेंगे तो आप थोड़ा बहुत कन्फ्यूज हो सकते हैं, इसके लिए नो गारंटी, लेकिन सबसे पहले आप शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखिए, इन्जॉय करिए, ठीक है, और क्वेश्चन को लगाइए बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। तो अब क्या है बताओ, इसका सोल्यूशन करना है, क्या करना है सोल्यूशन करना है, ठीक है। आपसे x, y एंड z की वैल्यू पूछा है। अब z वाला प्रॉब्लम क्या है समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ कन्फ्यूजन दूर कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है, कैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 का ये है z, इसमें जो 3 का जो दोस्त है वो क्या है बताइए z, तो जहाँ पर z है तो उसकी वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर 3 अगर z की वैल्यू है तो 2 3 कितना हो जाएगा, इसके स्थान पर कितना हो जाएगा बताइए 6 हो जाएगा। जहाँ 2z है वहाँ 6 हो जाएगा, जहाँ 6z है वहाँ पे आपका 18 हो जाएगा। पहली बात ये दिमाग में बैठा के चलिए, ठीक है। अब देखिए z की वैल्यू 3 है तो यहाँ 54 हो जाएगा। तो आपको ये कन्फ्यूजन हमेशा अपने दिमाग से हटा लेना है, हम क्वेश्चन में ही आपका सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे कैसे आप सोल्यूशन कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब इसका दोस्ती किससे है, इसका दोस्ती सीधे इससे है, 6y = 54, तो यहाँ लिख दूंगा 6y = 54, तो y = कितना है 9 है, तो यहाँ पर जो आपकी y की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, 9 2 18। अच्छा ठीक, अब देखो ध्यान से, मेन कंडीशन क्या है, y की वैल्यू अगर 9 है तो अगर मैं यहाँ पे y जहाँ है मैं यहाँ पे 9 रखता हूँ तो x - 2 = 9, यहाँ पर दिया इफ़ x - 2 = 9, तो x = 9 प्लस कितना बताओ 2, x = कितना 11 है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई बताओ 11 हो गई, तो x की वैल्यू 11, y की वैल्यू 9, x की वैल्यू 11, y की वैल्यू 9, z की वैल्यू 3 है। बस क्रियाक्रम आपका समाप्त। इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन आपके किसी भी पेपर में नहीं आ सकता, ठीक है। शॉर्टकट तरीका अपनाया जिससे आप लोगों का पूरी कैलकुलेशन कहीं दिक्कत ना हो और आप अच्छे तरीके से इस पूरे कैलकुलेशन को कंप्लीट करते हैं। इस क्वेश्चन को देख करके थोड़ा सा क्लास 12th के बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे होता है,
तो मैं इसके लिए मैं थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल बता देना चाहता हूँ कि इसका सोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। आप अगर ध्यान देंगे तो हम इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, बस मुश्किल से कम ही समय सेकंड के अंदर में से उड़ाने की क्षमता रखता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा धीमा बताऊँगा ताकि आप इस बात के लिए समझ सकें कि दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाले हैं इस टॉपिक पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सोल्यूशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखूँगा कि वी नो दैट, पूछो क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 2 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं, 2 रो हैं 2 कॉलम्स हैं। इतनी बात तो कोरिया का बच्चा भी जानता है, ठीक है। कंडीशन ही क्या है? कुछ कंडीशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट इसमें दे रखी है। मैंने कह दिया मेरे प्यारे भाई, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप डायरेक्ट क्वेश्चन में ही सुधार कर लें तो आपका सोल्यूशन बन सकता है। x की वैल्यू पूछा तो x की वैल्यू सीधे 3 शो कर रहा है। अब बताओ बेटा, जहाँ पर x 3 है तो यहाँ पर रिजल्ट शुड भी क्या हो सकता है? तो 3 है, 3 3 9 माइनस वाई, इसके जगह पर क्या हो जाएगा? 9 माइनस वाई, इसके जगह पर क्या हो जाएगा? ठीक है, 3 था, ठीक है। मान लो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को देखना पसंद करूंगा क्योंकि यहाँ पे जो इरेज हुआ है उसको समझना पड़ेगा। 2x प्लस जेड था, तो जब 3 है 3 2 6 प्लस जेड हो जाएगा। इस बात के लिए समझिए। अब हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को मैं आसानी तरीके से मैं आपको सोल्यूशन करने की टेक्निक सिखाता हूँ। x की वैल्यू 3 होगी, इसका कंपेरिजन इससे है, तो 9 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 2 माइनस 9 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 7, तो माइनस माइनस आपस में कट गया, तो y की वैल्यू कितनी है? 7 है। y की वैल्यू कितनी है बताइए? 7 है। x की वैल्यू कितनी है बताइए? 3 है। y की वैल्यू 7, x की वैल्यू कितनी है बताइए? 3 दिया हुआ। अब आपको क्या निकालना है? z निकालना है। अरे भाई z कैसे निकालेंगे? इसका कंपैरिजन इससे करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? 6 प्लस जेड इक्वल्स टू 4, जेड इक्वल्स टू 4 माइनस 6, जेड इक्वल्स टू माइनस 2। लो, अब z की वैल्यू भी कितनी आ गई? -2 आ गई। y की वैल्यू 7 है, जब 7 है तो 7 3 21 माइनस w, ठीक है, 21 माइनस w हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 21 माइनस w इक्वल्स टू, दिया कितना है? इसका कंपैरिजन 7 से है, तो माइनस w इक्वल्स टू 7 माइनस 21, तो माइनस w इक्वल्स टू माइनस 14, ठीक है, माइनस 14, माइनस माइनस आपस में कैंसिल, w इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा, जो कि यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद आपका कोई आंसर ठीक ठाक होने वाला नहीं है क्योंकि इससे ज़्यादा बेटर नहीं हो सकता। x की वैल्यू कितनी है? 3 है, y की वैल्यू कितना है? 7 है, z की वैल्यू कितना है? -2 है, w की वैल्यू कितना है बताइए? 14 है। अब इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं बन। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके सामने दिया हुआ है। हम क्या करेंगे? इसका सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले आपको पता होगा कि मैं अगर क्वेश्चन को देख ले रहा हूँ तो क्वेश्चन मेरा खुद का दे रहा है कि सर सोल्यूशन कंप्लीटेड, सोल्यूशन हो चुका है। मैं बता दे रहा हूँ भाई, ये आपका 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2, जब दोनों मैट्रिक्स आपस में सेम है तो मुझे कंपैरिजन करने में कोई अम्मा कलाल रोक नहीं सकता। पहली बात ये। दूसरी चीज़ क्या है? हम इसका कंपैरिजन सीधे किससे करेंगे बताइए? इससे करेंगे। z की वैल्यू 4 पहले ही दे चुका है, यहाँ पर z की वैल्यू 4 पहले ही आपको दे चुका है, ठीक है। w की वैल्यू 5 पहले से दे रखी है, आप देख लीजिए, w का कंपैरिजन 5 से, z का 4 से, ठीक है। मुझे क्या निकालना है? अब इस बात के लिए हम थोड़ा सा एग्री होंगे, उससे पहले हम क्वेश्चन को पहले सोल्यूशन कर लें कि हम x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 है, x माइनस 1 इक्वल्स टू -1 है, ठीक है, y इक्वल्स टू -1 है, ठीक। और यहाँ पर 2x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना है बताइए? ये कितना दिया है? 0 दिया है, तो मैं इसी से सोल्यूशन करूँगा। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 है, तो 2x इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। जहाँ पे y है वहाँ पे 2x पुट कर देना है। यहाँ अगर हम 2x कर दें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखिएगा, मैं इक्वेशन नंबर सेकंड को पुट कर रहा हूँ, ठीक है। x माइनस 2x, जहाँ पे y है वहाँ पे 2x रखूँगा, रिजल्ट शुड भी -1, तो माइनस x इक्वल्स टू -1, माइनस माइनस कट गया, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू कितनी है? 1 है। जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 2 होगी, जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 2 होगी, रख लेना इस पर, ठीक है। अब क्या है? w इक्वल्स टू कितना दिया है? 5 है, तो क्या लिखूँगा? 5। z की वैल्यू कितना दिया है बताइए? 4 दिया है। इधर आपने पूरे फुल गारंटी के साथ बता रहा हूँ, जो बच्चा क्लास 12th में मेरा शुरू से लेकर लास्ट तक की वीडियो को ईयरफोन लगा करके प्यार से अगर देखेगा तो मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि उसे मैट्रिक्स की इतनी हिम्मत नहीं है कि उसे क्लास 12th में नंबर रोक ले, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी इसी वाड़ी को देता हूँ विराम, क्योंकि फिर हम कल मिलेंगे अपने इसी उत्साह और पूरे ताकत के साथ 5 क्वेश्चन को ट्रैक करेंगे पार्ट 3 में। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही प्यारा आशीर्वाद हमारे यूट्यूब चैनल पर बनाए रखिए ताकि मैं आप लोगों को अच्छा